प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगे हैं। अब से कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज बट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दो पाकिस्तानी मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने नाम नहीं बताया और उन्होंने उस बयान को कन्फ्यूज सा कर दिया। उसके बाद हफ्ते को ये खबर आई थी और वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से खबर आई थी कि दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जिनमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर कामरान अकमल और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मुमताज़ फास्ट बॉलर राना नवीदुल हसन मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज बट से जब एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस बारे में सवाल किया गया तो आज भी उन्होंने उसका जवाब नो कमेंट्स में ही दिया। उन्होंने क्या कहा ये आपको वो दिखाते हैं। This matter has been discussed for the last 3-4 days. जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी it was totally different. It's been twisted time and again. तो उसके ऊपर I will make no comments. एजाज बट इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ फास्ट बॉलर राना नवीदुल हसन। बहुत बहुत शुक्रिया राना नवीद। आप भी जो दो खिलाड़ी हैं उनमें आपका भी नाम है, आपका क्या रद्द-ए-अमल है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर जो इल्ज़ामात आप पे लगे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले जो जितने भी हम पे इल्जाम लगाए गए हैं उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि अल्लाह माफी से हमने कभी ऐसा काम ही नहीं किया, इसके बारे में सोचा भी नहीं। जितनी क्रिकेट खेली है अपनी मेहनत से खेली और पाकिस्तान की प्राउड के लिए खेली है। तो ये जो चीजें हैं सारी ये हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने और इसको बदनाम करने की साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और बाकी जो आज मैं कल संडे था तो इसलिए हम लोग पाकिस्तान के किसी भी मेंबर से बात नहीं कर सके, क्योंकि पीसीबी में छुट्टी थी। और आज मेरी जब सुबह बात हुई है चेयरमैन साहब से तो उन्होंने भी यही क्लियर कर दिया है और आईसीसी से भी क्लियरेंस आ गई है कि आपके ये जो मीडिया वाले इन दो प्लेयरों का नाम दे रहे हैं इनमें से कोई ऐसा प्लेयर नहीं है। हम क्लियर करते हैं इस चीज को। और एजाज बट साहब ने भी यही बात की है कि हमने मीडिया को यही बताया है कि आप में से कोई नहीं है, जो 30 खिलाड़ी इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बस बहुत डिस्टर्ब किया हमें इस बात में और बहुत परेशान हुए मेरी जो फैमिली खासतौर पर और हम तकरीबन हमारे जितने भी फैंस हैं, मैं हूँ खुद भी। तो ये बड़ी परेशानी की बात थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब क्लियर हो गया हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और बस हम लोग पहले जाना चाह रहे थे कि इसके अगेंस्ट इसको जिसने भी ये इल्ज़ाम लगाया हम उसके अगेंस्ट जाएं कोर्ट में और उसके खिलाफ को कार्रवाई करें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान से बात करने के बाद हमें रोक दिया गया कि ऐसी कोई इत्तला नहीं हमें मिली कि जी आपका नाम लिया जा रहा है या ऐसा आपका नाम है, तो आप इसमें मेरा ख्याल है कि कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। और बाकी उन्होंने हमें ये कहा कि अपना क्रिकेट पे कंसंट्रेशन करें और अपनी परफॉर्मेंस दें, बाकी हम लोग सब हैंडल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राना नवीद, हमसे अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। और अब हम बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स के नुमाइंदे सना उन्नाल से कि पीसीबी इस हवाले से क्या कह रहा है। सना बताइए कि पीसीबी का क्या मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आया है? जी जावेद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं है, सिवाय इस बात के कि आज एजाज बट साहब की प्रेस टॉक हुई थी तो उनका ये कहना था कि मैच फिक्सिंग के हवाले से जो उन्होंने बात की थी उसको मीडिया ने ट्विस्ट करके बयान किया है और गलत पेश किया गया है। उन्होंने मैच फिक्सिंग के दो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात की थी वो मौजूदा क्रिकेटर्स नहीं थे बल्कि उससे पहले के क्रिकेटर्स थे, लेकिन एजाज बट साहब ने पूछा गया सवाल से उसका जवाब देने से इनकार कर दिया था। तो जो मीडिया में जो बात फिलहाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो काफी डिफेंसिव पोजीशन पर है, ऐसे सवाल भी पूछे गए थे कि अगर मौजूदा क्रिकेटर नहीं है तो ये कौमी हीरो है। सना, ये एजाज बट जो है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ये क्यों साफ और वाज़े अल्फाज में कुछ नहीं बोल पाते? ये हमेशा क्यों शफ करते रहते हैं और पूरी बात नहीं कर पा रहे? जी जावेद, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि एजाज बट ने जब मैच फिक्सिंग के हवाले से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि दो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में इनको आईसीसी ने बताया है कि वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। उनका कहना था कि मैंने एक क्रिकेटर का पूछा कि कौन से हैं वो, तो उन्होंने उनको वाज़ेह सबूत दिए थे और जिसके बाद में लाजवाब हो गया था। लेकिन जब उनसे नाम पूछा गया कि वो दो क्रिकेटर कौन से हैं तो उन्होंने कहा कि वो नाम नहीं बता सकते। अगर वो नाम नहीं बता सकते, आईसीसी की पॉलिसी थी, तो फिर ये समझ से बाहर था कि उन्होंने दो क्रिकेटर का जिक्र ही क्यों किया मैच फिक्सिंग का। और अगर वो पुराने खिलाड़ी हैं तो दो जो खिलाड़ी थे उनका सभी जानते हैं जिन पे मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा था और जिनके बाद लाइव बैन भी हो गया था। तो अगर वो पुराने क्रिकेटर हैं तो दोबारा उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, ये सब इस बात पे हैरान है। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उस पर वो बात कर रहे थे। इस प्रोग्राम के शुरू होने से
पहले आईसीसी के तर्जुमान से हमारी बात हुई थी। आईसीसी के तर्जुमान ने हमें बताया है कि आईसीसी की जानिब से ना तो किसी किस्म की कोई बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की गई है और ना ही किसी किस्म की कोई रिपोर्ट या कोई तहकीकाती रिपोर्ट के हवाले से आईसीसी की जानिब से पीसीबी को कहा गया है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।